राजधानी सहित जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। इसमें नई योजनाओं की घोषणा की गई। इसमें रांची के अलावा पीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। रांची जिला में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका मकसद प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बताते चले कि झारखंड में 630 सीटों के साथ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 100 सीटों के साथ एक निजी मेडिकल कॉलेज और 150 सीटों के साथ एक डीम्ड विश्वविद्यालय पहले से मौजूद है। राज्य में मेडिकल की पढ़ाई के प्रति राज्य के छात्रों की रुचि और सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते कुछ सालों में यहाँ मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। पहले एमबीबीएस कॉलेज की संख्या महज 3 थी, अब इनकी संख्या 8 हो गई है और सीटें भी बढ़कर 1058 हो गई है। झारखंड के मौसम में बदलाव की संभावना, गिर सकता है तापमान। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के बाद उग दिशा से आ रही हवा से यहाँ के मौसम में थोड़ा बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण गर्मी से थोड़ा निजात मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि सुबह व शाम में ठंडी हवा चलने से ठंड का एहसास होगा। सोमवार को राज्य में सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला का 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हजारीबाग में सबसे कम 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पीएलएफआई के 2 गुटों में हुई गोलीबारी से 2 उग्रवादी की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव और खूंटी जिले के मुरुसीमा क्षेत्र में फुलझड़ी नदी के किनारे पीएलएफआई के 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 2 उग्रवादियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने दोनों मृत उग्रवादी परवेल सांडीपुर्ती और आंशिक ताती के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस को सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, गोली, मोबाइल लेवी के रसीद मिले हैं। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। एसपी के अनुसार बंदगांव थाना को सूचना मिली कि फुलझड़ी नदी के पास 2 शव पड़े हुए हैं। पुलिस ने अभियान चलाकर सत्यापन किया। दोनों के शवों की पहचान हुई। एसपी ने कहा कि पीएलएफआई के 2 गुटों में विवाद के बाद गोलीबारी हुई। दोनों मृतकों का आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि पीएलएफआई संगठन के कुछ लोग अलग गुट बनाने में लगे हुए थे। इसे लेकर संगठन में विवाद हुआ। पुलिस उग्रवादियों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। झारखंड में उत्कृष्ट खिलाड़ी की बनेगी नियुक्ति नियमावली। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजट में 59 नए डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा वैसे सभी प्रखंडों जिसमें स्टेडियम नहीं है, उन प्रखंडों में मॉडल प्राक्कलन पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। सभी गांवों में एक सिद्धो कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जा रही है। सरकार अब झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 बनाने का निर्णय लिया है। महिलाओं तथा मैया योजना के लिए 13,000 करोड़ से अधिक का बजट में प्रावधान। राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने से लेकर बालिकाओं की शिक्षा तक के लिए प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बजट में 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए मातृ किट के रूप में 1,500 रुपये दिया जाएगा। 4 लाख महिलाओं को मातृ किट दिया जाना है। इसके लिए बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लड़कियों की उच्च शिक्षा व कन्यादान योजना के लिए 310 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। कामकाजी गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में 2,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि तथा 35,000 स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में लगभग 2 लाख अतिरिक्त महिला किसानों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। सखी मंडलों के उत्पाद को उचित मूल्य तथा वर्ष भर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्लास प्लान के तहत विपणन कराया जा रहा है।
प्लास्मार्ट पर 30 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने नए प्रखंडों के गठन को लेकर की घोषणा। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रखंडों के गठन को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न पंचायतों को मिलाकर प्रखंड बनाने की मांग को लेकर विधायकों की ओर से लगातार मांग की जा रही है। यह विषय गंभीर है। श्री सोरेन ने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों से अवगत कराएं। सरकार इस मुद्दे पर वृहद निर्णय लेगी। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। विधायक श्री कुंवर ने दुमका जिला के नौनिहाट को प्रखंड का दर्जा दिलाने का आग्रह किया था। रांची में आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन को लेकर पोर्टल हुई लॉन्च। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आरटीई पोर्टल शुभारंभ किया। पोर्टल लॉन्चिंग के दौरान उपायुक्त ने कहा कि आरटीई के तहत 4 से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। 10 अप्रैल को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और 15 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी की जाएगी। आरटीई के तहत रांची जिले में 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है। डीसी ने कहा कि आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा बोर्ड से की जाएगी। मौके पर डीडीसी दिनेश कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, डीपीआरओ उर्वशी पांडे आदि उपस्थित थे। अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का किया जाएगा गठित। राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की तर्ज पर राज्य सरकार झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की है। इसका गठन झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की तर्ज पर किया जाएगा। जनजातीय समुदाय के सतत विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नए जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। छात्रावास निर्माण योजना के राज्य के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में सरकारी विद्यालय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के कक्षा 8 के विद्यार्थी को साइकिल दी जा रही है। बजट में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत 60 लाख लोगों को पेंशन मिलेगी। बजट में पेंशन के लिए 1449 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन व विधवा पेंशन दी जाएगी। राज्य के कुल 12 लाख लोगों को पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें मदद मिल पाएगी। प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 15 अफसरों को हाईकोर्ट से राहत। प्रथम जेपीएससी संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा घोटाला मामले में 15 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्राथमिकी व चार्जशीट में नाम नहीं रहने के बावजूद सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने व सम्मन जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। सीबीआई के मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। झारखंड फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन पर दर्ज किया गया एफआईआर। राजधानी के मोराबादी मैदान में आयोजित छठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा के खिलाफ सोमवार को लालपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी कार्यपालक दंडाधिकारी जफर हसनात ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि जिफा के आयोजन में संस्था के चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा ने बिना अनुमति के राज्यपाल डॉक्टर संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर और झारखंड सरकार के लोगों का इस्तेमाल किया है, जो कि यह कानूनन गलत है। डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के लिए 5 मार्च से कर सकते हैं आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राजकीय, निजी और पीपीटी मोड पर संचालित डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मैट्रिक स्तरीय कोर्सों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा से 4 दिन पूर्व एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी जरूरत होगी। वित्तरहित शिक्षक कर्मियों का महाधरना 5 मार्च को। वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान में 75% बढ़ोतरी और राज्य कर्मियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 5 मार्च को विधानसभा के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। महाधरना में राज्य में संचालित इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा के हजारों शिक्षक और कर्मचारी शामिल होंगे। 11 मार्च को पूरे राज्य में 1250 इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा में कार्यरत 10,000 शिक्षक कर्मचारी शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। उस दिन सारी वित्तरहित संस्थाएं बंद रहेगी। उक्त आंदोलन झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में किया जाएगा। मोर्चा के रघुनाथ सिंह व नरोत्तम ने बताया कि जब तक अनुदान में 75% राशि बढ़ोतरी की संचिका कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नहीं होगी तथा राज्य कर्मियों के दर्जे को लेकर कार्मिक विभाग में लंबित संचिका पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए 10 मार्च को जारी होगी मेरिट लिस्ट। झारखंड समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग तिथियों पर लगातार हो रही है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार पहली मेरिट सूची 10 मार्च 2025 को जारी की जाएगी। चयनित छात्रों को 11 से 22 मार्च 2025 के बीच नामांकन देना होगा। हालांकि इसके बाद भी कई अन्य मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा ताकि किसी भी स्कूल में कोई सीट खाली न रहे। आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2025 तक चली थी। सभी नामांकन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद 1 अप्रैल 2025 से क्लास शुरू होगी।